दहशत गर्दी के वाक़यात में मशरक़ी हमसाए का हाथ है। बलूचिस्तान में 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए। दहशत गर्दी के वाक़यात में पुलिस फ़ौज के जवान और शहरी शहीद हुए। बलूचिस्तान में 54 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, कहा आखिरी फसादी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मशरक़ी हमसाया दहशत गर्दों को फंडिंग और असलहा फराम कर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करेगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्द खाकी इराक से ईरान पहुंचा दिया गया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को आज मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा। मशहद में लाखों अफराद का मजमा शुरका ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे हैं। ईरान के हर हमले का जवाब 20 गुना ज़्यादा देंगे। ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरान के पास बहुत कम वसाइल बचे हैं और वो मुआहदा करने के लिए बेचैन है। मुझे यकीन नहीं कि वो मुआहदे की पासदारी करेगा। हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का अमेरिका को सख्त इंतबा, कहा अब ठोस धमकियों और वादा खिलाफी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। अपना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। बेमकसद हाथ पांव मारने से गुरेज करें वरना आप मजीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वॉर रूम में फैसल रज़ा आबदी की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित। एक पेशगोई दुरुस्त साबित हुई कि आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन फतह के ऐलान के बाद की जाएगी। दूसरी पेशगोई की थी कि आयतुल्लाह खामनाई के जसद खाकी को मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। तीसरी दुरुस्त पेशगोई की कि अमरीका ईरान जंग किसी सूरत नहीं रुकेगी। चौथी दुरुस्त पेशगोई की थी कि अमरीकी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ेगी, ईरान की करेंसी की कीमत मजबूत होगी। मफामती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद अमरीका ईरान के एक दूसरे पर हमलों की पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मगरबी एशिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन, खुसूसन पाकिस्तान की लाजवाल खिदमात पर भी बातचीत की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। अमन मिशंस के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम अमन मिशंस की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब, कहा दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। नई टेक्नोलॉजी से हम जराइम की बेखूनी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारा दीन बेगुनाहों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद को आज लैंड ऑफ पीस कहा जाता है। हम सबको मुल्क की खातिर इत्तेहाद से रहना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का खिताब, कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का 7 साल बाद तारीखी फैसला। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। आतिफ जमान पर 10 लाख रुपए जुर्माना रकम मकतूलेन के वरसा को अदा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद आदिल जमान मफरूर है। उम्र रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के तहरे कत्ल केस का गवाह दादू में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग का निशाना बन गया। मकतूल की शनाख्त रियाज चांडियों के नाम से हुई। इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट कराची सेंट्रल जेल में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जेल हुकाम ने मुलजिम अरम खान और शिराज को पेश कर दिया। मुलजिम अरम खान का जेल में तशद्दुद और गोली में आग लगाने का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि जेल हुकाम तशद्दुद करते हैं, गालियाँ देते हैं। शरीक मुलजिम शराज बुखारी ने बयान दिया कि अरम खान जेल में खुद से ही बातें करता रहता है। शरीक मुलजिम शराज ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर नोटिस जारी कर दिए।
वज़ीर आज़म से क्रोएशिया की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, तिजारत समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म की क्रोएशिया के सदर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की सरकारी दौरे की दावत। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इज़हार। पाकिस्तान और क्रोएशिया दोस्त मुल्क हैं, दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान और क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। क्रोएशिया के वीज़ा हसूल की सहूलत आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मसला कश्मीर और गज़ा पर भी बात हुई। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद को अमन और सिफारतकारी का शहर करार दे दिया। पाकिस्तान की अहम तिजारती सरगर्मियां समंदर के रास्ते होती हैं। पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। वज़ीर आज़म की मैरीटाइम टास्क फोर्स की अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इफ्तिखार अहमद राव कहते हैं, मैरीटाइम टास्क फोर्स की अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी गई है। मैरीटाइम के बहुत से मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। केपीटी की एक साल के अंदर रैंकिंग 39 नंबर पर आई है। पहले पोर्ट कासिम 90 नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर है। कस्टम्स हुकाम ने मजीद एहलकार फरहम करके मैरीटाइम वर्किंग को तेज किया है। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल हो गई है। सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की तनख्वाहें और अलाउंसेस कौमी खजाने में वापस जमा करा दिए। इस्तीफ़ा जमा कराने से मंजूरी तक मौसूल होने वाली रकम तकरीबन 78,92,725 रुपये वापस कर दी गई। सरदार अख्तर मैंगल ने DDO कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को रकम वापस के लिए बाज़ाब्ता ख़त अरसाल कर दिया। इस्तीफ़ा मौसूल होने के बाद मौसूल तमाम तनख्वाहें और मराहत वापस करने का ऐलान अमली तौर पर पूरा कर दिया गया। पंजाब के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। नहीं चाहते कि हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, पोटोहार रीजन में क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मवेशियों के लिए खुराक और पीने के पानी का बंदोबस्त कर लिया। रेस्क्यू और दीगर इदारे अपनी मॉक एक्सरसाइज जारी रखेंगे। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। कुछ रोज़ पहले अचानक तबीयत ख़राब हुई थी, अब तबीयत बेहतर है। अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया हूँ, 2 रोज़ बाद वतन वापस आऊँगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एक मेडिकल प्रोसीजर था जो मुकम्मल हो चुका। चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में तबीयत बिगड़ने पर नासिर शाह को अबू धाबी मुंतकिल किया गया था। कलअदम कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद। वादी लीपा के शहरियों ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की अमन अमान खराब करने की किसी भी साजिश का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके वादी लीपा के शहरियों का कहना था कि हम आबाओ अजदाद के नजरिए पर कायम है और पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ किसी भी इंतशारी ग्रुप का साथ नहीं देंगे। अवाम ने इंतशारी कमेटी की कॉल को मुस्तरद करके बाजार और ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक जारी रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी है। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा कर रही है। काबिज़ भारतीय फौज कश्मीरों पर वहशियाना मुजालिम कर रही है। यहाँ पाक फौज हमारी हिफाजत कर रही है। हमारा एक ही नजरिया है कि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा की जामिन है, जबकि कश्मीरी तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किसी भी तहरीक का हिस्सा ना बनने हैं और अब नहीं बनेंगे। कलअदम कमेटी के एहतजाज से मकामी ताजरों और शहरियों को शदीद मौशी नुकसान उठाना पड़ता है। मोदी का दौरा ऑस्ट्रेलिया या भारत के लिए हसीमत। इंसानी हुकूक की तंजीमों का पुरजोर एहतजाज का ऐलान। मोदी के दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से इंसानी हुकूक के मामलात उठाने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई निजी तंजीम ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तासुब और
ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بھارتی تجزیہ نگار جترات راؤ مودی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خراب حکومتوں کو واقعی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اقلیتوں کے مسائل کو دانش مندی کے ساتھ کیسے سنبھالا جائے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آسٹریلوی حکومت پر زور دیا کہ بھارت میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھائے۔ آسٹریلیا بھارت سے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو بغیر کسی خوف اور دباؤ کے کام کرنے کی آزادی دے۔ بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا جائے۔ مختلف ممالک میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ترکیہ میں گرفتاریوں کی نئی لہر۔ یورپ میں افغان باشندوں کی انسانی اسمگلنگ بڑے سیکیورٹی چیلنج کی صورت میں سامنے آ گئی۔ افغان جریدے افغان انٹرنیشنل کے مطابق ترک حکام نے غیر قانونی طور پر ترکیہ سے یورپ جانے کی کوشش پر 24 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ ترکیہ کے شہر ادرنا میں گرفتار ہونے والے افغان باشندوں میں 7 خواتین اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ ترک پولیس نے افغان شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے منتقل کرنے پر بس ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا۔ ترک مائیگریشن ایجنسی کے مطابق رواں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 16,436 افغان باشندوں کو رہائشی کارڈ نہ ہونے کے باعث حراست میں لیا گیا تھا۔ 2 روز قبل پولینڈ حکام نے بھی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 15 افغان باشندوں کو گرفتار کیا تھا۔ انسانی حقوق کے اداروں کا انتہا پسند طالبان رجیم سے روابط پر یورپی یونین کو انتباہ۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم کے سخت گیر اور انتہا پسندانہ اقدامات پر عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باعث اب تک باضابطہ طور پر کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے یورپی یونین کے طالبان مذاکرات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے افغان طالبان کے بدترین انسانی حقوق ریکارڈ کے باوجود اس رجیم کے ساتھ مذاکرات کیے۔ افغان طالبان رجیم نے میڈیا کی آزادی سلب کر لی اور مخالفین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریاں کی ہیں۔ طالبان نے خواتین کی 11ویں و اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگا دی، جبکہ روزگار اور نقل و حرکت بھی انتہائی محدود کر دی۔ یورپی یونین کی جانب سے طالبان کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی مذمت اور عملی روابط میں تضاد نمایاں ہے۔ UN میں ڈنمارک کی مستقل مندوب کرسٹیانا مارکس لاسن نے بھی طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کی خواتین اور لڑکیوں کو عوامی زندگی سے خارج کر کے ان کی آوازوں کو دبایا جائے گا۔ آئی جی سندھ جاوید آلا موٹو کی زیر صدارت تیل چوری کی روک تھام سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ آئی جی سندھ کی تیل چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز اور سخت قانونی کارروائی کو ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ تیل چوری کی مسلسل شکایات کے دوران تعینات رہنے والے SHOs کو ملازمت سے برخاست کیا جائے گا۔ غفلت یا ملی بھگت ثابت ہونے پر متعلقہ عملے کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ بریگیڈ پولیس کی واٹر گراؤنڈ کے قریب کارروائی۔ 7 رکنی موٹر سائیکل لفٹنگ گروہ سرگنا سمیت پکڑا گیا۔ 5 موٹر سائیکلوں کے پارٹس برآمد کر لیے گئے۔ پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی سرمایہ کاری کے لیے عالمی دلچسپی میں اضافہ۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی، جدید صنعتوں اور خصوصی اقتصادی زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ سے برطانیہ چین فنڈ کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ برطانیہ چین فنڈ نے پاکستان میں ٹیکنالوجی پارکس، پاکستان اسٹیل ملز، لیتھیم ٹیکنالوجی اور کراچی میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات اسما بخاری سے امریکی کونسل جنرل لاہور کی ملاقات۔ امریکی کونسل جنرل نے پنجاب فلم سٹی کے قیام اور پنجاب میں تھیٹر ریوائول کے لیے اقدامات کو سراہا۔ امریکی فنکاروں اور الحمرا آرٹس کونسل کے درمیان مشترکہ پارٹنرشپ قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزارت اطلاعات و ثقافت پنجاب اور امریکن کونسلیٹ لاہور کا کلچر کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسما بخاری نے امریکی کونسل جنرل کو سووینیر بھی پیش کیا۔
اور تحریک پاکستان کی اہم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی۔ محترمہ فاطمہ جناح پیشے کے اعتبار سے ڈینٹل سرجن تھی، مگر اپنی زندگی پاکستان کے قیام اور عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو 73 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال ہوا۔ مادر ملت کا مزار قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہے۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔